ये सवाल आजकल के जनरेशन के रिलेटेड है। आजकल के लड़के और लड़कियां सिंगल रहना पसंद करते हैं। उन्हें मैरिज और फैमिली एक तरह की लायबिलिटी लगती है, और अगर शादी भी की तो बच्चे नहीं चाहिए। तो ये जो माइंडसेट आज के जनरेशन में बढ़ रहा है, आई थिंक विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर आवर सोसाइटी। तो आप हमें इस प्रॉब्लम पर क्या प्रकाश देंगे और इसे कैसे बाहर आए हम? कोई भी समस्या हो, वो व्यक्ति समस्या नहीं है। व्यक्ति किस दौर से गुजर रहा है, उसको क्या चीज ऐसे निर्णयों लेने के लिए मजबूर कर रही है, उसके भीतर जाना जरूरी है, उसके गहराई तक जाना जरूरी है, कोर तक जाना जरूरी है, जो हम नहीं कर रहे हैं। हम ब्लेम गेम खेल रहे हैं कि भाई ऐसे लोग हैं, ऐसे समाज में बढ़ जाएंगे तो उसका क्या, उसको बैन कर दो, उसको समाज के बाहर निकाल दो, या उसके ऊपर कुछ ऐसा कड़क लॉ लेके आओ। दिस आर नॉट द सॉल्यूशंस। हमें ये माइंडसेट की गहराई में जाना जरूरी है। माइंडसेट की गहराई क्या है? व्हाई दिस टाइप ऑफ माइंडसेट? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमने बताया 16 से 32 की हमारी फर्टिलिटी एज है, बराबर। जब उर्मी जागती थी 16 की उम्र में, तब हमें रोका जाता था, भाई ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ऐसे नहीं करना, ध्यान एजुकेशन पे दो, वो करो, ये करो, उस पे नहीं मत ध्यान, बराबर। वी वर सप्रेसिंग अवर इमोशनल रिक्वायरमेंट्स, अवर सेक्सुअल रिक्वायरमेंट्स, अवर हार्मोनल रिक्वायरमेंट्स। ऐसे करके समय निकला, ठीक है। तो उसके चक्कर में हम थोड़े एजुकेटेड हो गए, थोड़े जिम्मेदारी वाले बन गए। अब जिम्मेदारी, एजुकेटेड होने के बाद नौकरी ढूंढने लगे, पैसे कमाने की शुरुआत की। बोले इतना डिफिकल्ट है पैसे कमाना, मुश्किल से हम अपना गुजारा कर पा रहे हैं, ठीक है। एक और ये फिजिकल रिक्वायरमेंट, इमोशनल रिक्वायरमेंट चालू है, जो हमारा परिवार हमें दबा रहा है। हर घर की समस्या है, समाज दबा रहा है, ये हमारी फिजिकल इमोशनल रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट है, ठीक है। तो ये एक हो गया। दूसरा, जैसे हम जॉब करने गए तो हमारी जो इनकम है वो सफिशिएंट नहीं है टू फुलफिल ऑल माय रिक्वायरमेंट्स। फाइनेंस इज द बेस ऑफ ऑल डिसीजन इन आवर लाइफ, मेजर डिसीजन ऑफ आवर लाइफ, एंड द व्हाट अमाउंट आई एम अर्निंग, इट्स नॉट एबल टू फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट्स। मेरे को घर चलाना है, मेरे परिवार को चलाना है, सबकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, ठीक है। और दूसरी, उससे एक स्टेप आगे, कि जो लोग ने शादी की है, जैसे तैसे करके शादी कर ली है, तो उनकी जीवन में भी, रोजमर्रा के जीवन में कोई खुश नहीं है, क्योंकि पैसे की मारामारी, रिलेशनशिप की मारामारी और जिम्मेदारी की मारामारी। जिसको संतान हो गए, उसके पास स्कूल में डालने के पैसे नहीं है बच्चों को। ये सब वो उनके नजर के सामने हो रहा है। एक तो पैसे कमाना डिफिकल्ट है, वो दिख रहा है। ये सब पेसिमिस्टिक व्यू में बता रहा हूं, जो लोग ऐसा निर्णय लेते हैं उसके व्यू पॉइंट में बता रहा हूं, ताकि आप उसकी जड़ में जा सको और उसका सॉल्यूशन ला सको, ठीक है। तो यू हैव टू थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल, उसकी जो कमाई है वो सफिशिएंट नहीं है, उसका जो एजुकेशन था वो भी सफिशिएंट नहीं है उसकी कमाई के लेकर, उसके ऊपर जो बर्डन है वो भी फुलफिल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो एवरीथिंग इज इन दिस सिचुएशन इज फाइनेंस रिलेटेड, ठीक है। जब वो उसका इमोशन हो रहा था, तब उसको भी सप्रेस कर दिया गया, तो उसकी वो कि कई लोगों के अंदर वो खत्म हो गया, वो रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। कई लोगों के अंदर उन्होंने दूसरा रास्ता अपना लिया, जिससे वो फुलफिल कर रहे हैं अपना, शॉर्टकट मार के, ठीक है। वो सामाजिक, सभ्य समाज के जैसे रिलेशनशिप में नहीं है, वो अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में, वन नाइट स्टैंड के रिलेशनशिप में, ऐसे सब वो अपनी फुलफिलमेंट वहां कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ उसकी क्या जरूरत है? मैरिज
इज नॉट ए लाइसेंस फॉर सेक्सुअल रिलेशनशिप। ये दिमाग में है ही नहीं। तो जो लोग शादी से मुकर रहे हैं बोलते हमारी जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल वैसे ही हो रही है और एवरीथिंग इज अवेलेबल। लड़के को लड़की मिल रही है, लड़की को लड़का मिल रहा है, दोनों की रिक्वायरमेंट है, दोनों फुलफिल कर रहे हैं, उसने अपना रास्ता ढूंढ लिया। दैट इज वन पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, दूसरी तरफ देखते हैं तो उसके पास उतने पैसे भी नहीं है कि वो लाइफ टाइम किसी को संभाल सके। अभी लड़के को एक लड़की के साथ रिलेशनशिप करके शादी करके जीवन भर चलाना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जितने पैसे नहीं है तो शॉर्टकट में मार के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के 2 घंटे साथ में रहते, बात खत्म। तो उसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता है, दोनों की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, खत्म हो गया। ये एक एस्पेक्ट है। सेकेंड एस्पेक्ट ये है, आगे की बच्चे हो गए तो जिम्मेदारी हो गई, उसको संभालना, वो भी फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, उसका फियर है। और जो लोग ये सब निभा रहे हैं उनका दृश्य देख रहे हैं, बोले वो कौन से खुश है, वो अपना जीवन जी ही नहीं सकते, खुद का जीवन जी नहीं पा रहे। ठीक है, जो लोग अपने आप को सभ्य समाज बता रहे हैं, हर घर में झगड़े हैं, पैसे के झगड़े हैं, रिलेशनशिप के झगड़े, बच्चों के झगड़े हैं, जो भी झगड़े हैं वो दिख रहे, तो उससे अच्छा हम अपना जीवन क्यों आराम से ना जिए। ठीक है, तो और उसे स्वतंत्रता भी है। जैसे आप मुस्लिम कम्युनिटी जो इस्लाम मानता है उसके अंदर तो 4 शादियां क्या कर रहे हैं, और उस समाज में सब कुछ चल रहा है, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से सब कुछ है, उनके इश्यूज आर सेम, दे आर ऑल्सो नॉट एजुकेटेड, दे डोंट नो देयर रिक्वायरमेंट्स, सब कुछ है, फिर भी वो कर रहे हैं। एक परंपरा ट्रेडिशन चल रही है, उससे कर रहे हो, और बाकी का वो कैसे भी सब गिवन स्कीम्स के माध्यम से अपना जीवन चला रहे हैं। तो एक माइंडसेट है, 2 अलग माइंडसेट है। प्रॉब्लम इज सेम टू बोथ कम्युनिटीज बट माइंडसेट इज डिफरेंट। So it is all about education, it is all about mindset. Lack of mindset in Hindu community is the problem. Same issues are much more graver in Muslim following community. But they don't care because they follow their traditions and tenets of life. And they way out, उनका रास्ता निकल रहा है। 12 बच्चे हैं, उसके घर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपके 2 घर में एक बच्चा है तो दुनिया भर का प्रॉब्लम है। सो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट योर एजुकेशन पैटर्न, इट्स ऑल अबाउट फॉलोइंग द राइट पैटर्न ऑफ लाइफ। सो सबका हल एक ही है, आप आइए। और इसीलिए हम सब कह रहे हैं कि आपको ये दोनों पैटर्न खराब उल्टी है, ये लंबी चलने वाली नहीं है। ये जो चिल्ड्रन क्रिएशन की जो है कम्युनिटी, वो लंबी नहीं चलेगी। एक दिन आएगा, इतना बड़ा बर्डन आएगा कि टूट जाएगा, अपने आप टूट जाएगा। और मुस्लिम कंट्रीज में हम देख रहे हैं हर जगह ये माहौल खड़ा हो चुका है, वहां टूट रहा है। एक दौर होता है, ग्राफ होता है, एक ऐसा राइज हो रहा है। तो अभी इंडिया में ये राइज हो रहा है, दूसरी जगह राइज होके गिरना शुरू हो गया। ईरान में खत्म हो रहा है, ईरान में पूरा सिस्टम खत्म हो रहा है। अच्छा। हाँ, बहुत सारी कंट्रीज में जहां पे इस्लाम बहुत ऊपर था वो अभी गिर रहा है, क्योंकि हर एक चीज के, हर एक कॉन्सेप्ट का एक पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है। ये जो हमारे यहाँ भारतीय परंपरा है, इट इज एज पर लॉ ऑफ नेचर, और उसका एजुकेशन का लैकिंग है, इसीलिए ये सारी समस्या आ रही है। बस इसका हल एक ही है, परम सुख टोटल वेलनेस साइंटिफिक ऑनलाइन गुरुकुल। आइए, जुड़िए, और जीवन की सारी समस्याओं का हल। आप किसी से घबरा रहे हैं, किसी समस्या से घबरा रहे, दिस परिवार इज विथ यू होल लाइफ, चॉइस इज योर्स। वी आर रेडी टू शेक हैंड्स विथ यू, होल्ड हैंड्स। हम एक दूसरे के कोई नहीं बनते, फिर भी हम आपका हाथ पकड़ेंगे, आपको हमारे तरफ ले जाएंगे, लॉ ऑफ नेचर के रास्ते पर ले जाएंगे। और लॉ ऑफ नेचर ने हमें सब कुछ दिया है, सारी कुदरत में कितना भरा हुआ है। हमारी दृष्टि बहुत संकुचित है, जो दिख नहीं रहा है हमें, वो सब दिखना शुरू हो जाएगा। द वंडर्स ऑफ दिस वर्ल्ड, लव ऑफ दिस वर्ल्ड, स्पेस ऑफ दिस वर्ल्ड, कितना अद्भुत है।
बस हमारी संकुचित मनोवृत्ति से हम ऐसे परिवार में जुड़कर हमारी हर समस्या का हल और हर रुकावट का हल, हर फियर का हल, हर चिंता का हल इसमें समाया हुआ है. सो आई एडवाइज यू टू ज्वाइन as soon as possible, immediately, rather immediately, and solve all the issues of your life for whole life. It is not about solving one problem and going away. It is about whole life. Welcome. God bless you.